15 सालों से हमें न्याय नहीं मिला और इसीलिए हम आने वाली 12 जून 2022 को डीसीपी ऑफिस शालीमार पार्क शाहदरा का घेराव करेंगे। पड़ोसी जो शर्मा जाति के हैं, उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे फादर को बुरी तरह से मारने आप ये उसके फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, कितनी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। 2007 की घटना है जो हमारे ही यही पड़ोसी तीन परिवार ने मिलकर हमारे पूरे परिवार को हॉकी डंडों ईंटों से बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके अंदर जो मेरे ब्रदर हैं उनको ग्रीवियस इंजरी आती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्हीं पड़ोसियों की जो उच्च कास्ट के अपर कास्ट के लोग हैं, इन्होंने इतना टॉर्चर किया। आज जो मेरे ब्रदर हैं आज मेरे बीच में नहीं है। मेरा इकलौता भाई और उन बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा आज उनके बीच में नहीं है। मैं 15 सालों से परेशान हूँ, मैं और मेरा परिवार। हम लोग शायद मुझे लगता है एंड यही होगा कि हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों से कहा जाता है कि तुम हमसे डर के रहो। कि मैं दुकान पर गई थी सामान खरीदने के, ये दोनों वहाँ खड़ी थी और देखते कहते हैं चुमारी वरना तुझे हम जीने नहीं देंगे, और बस मुझे धक्का दिया है और वहीं दोनों की दोनों मारने लग गई है मुझे, और किसी ने मुझे बचाया नहीं। यहाँ तक कि मुझे उस दुकान वाले ने भी ये तक नहीं कहा है कि आप यहाँ क्यों लड़ रही है, उसी की दुकान की झाड़ू लेकर झाड़ुओं से भी पीटा। मेरे फादर गए हैं तो उन्हें भी पीटा है। कि एक ये जो अत्याचारों वाली जो हमारे लोगों जातिवाद जो चल रहा है, सदियों से चल रहा है, लेकिन आज भी बंद नहीं है। बाबा साहब ने हमें संविधान में बराबर के अधिकार दे, लेकिन ये बराबर के अधिकार आज इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया है। इन लोगों को, ये जो लोग आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, थानों में बैठे हुए हैं, शासन पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अनदेखी कर दी है। ये तो वही पुराने रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं समाज के लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि आज इंदू जी के साथ 15 सालों से जो ये अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। अगर आप मेजोरिटी में इतनी ताकत है कि अगर आप एक साथ एक लकड़ी लें, अगर अकेला उसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। अगर आप उसका गट्ठर बना लें, 15-20 लकड़ियां ले लें, उसका गट्ठर बना तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। तो आप एक होकर अगर इंदू जी का साथ देंगे तो कल को आपका भी नंबर आएगा, तो आपके साथ भी हम खड़े होंगे। मैं इंदू, एक सोशल एक्टिविस्ट। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हमारे साथ ये 3 तारीख की घटना है, 3 जून 2022, जिसके अंदर जो हमारे एक पड़ोसी हैं शर्मा जाति के होने के से वो इस चीज़ का अपनी दबंगता और अपनी पहुंच का बिल्कुल इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसे हम 15 सालों से झेल रहे हैं। और इसी के एक जीता जागता भी रिसेंट उदाहरण है 3 जून 2022 का, जिसके अंदर भारत की लड़ाई हो जातिवाद के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म। क्यों हो रहा है ये जातिवाद? स्कूल के अंदर, घरों के अंदर, पड़ोसियों के पास के द्वारा क्यों हो रहा है? तो ये आह्वान है मेरे उस समाज का से, उस भाइयों से, उस कम्युनिटी से कि इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म की लड़ाई लड़े और उस इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म की लड़ाई को एक आंदोलन का रूप दे और अपने आपस भाइयों में इतना भाईचारा बढ़ाए कि अगर पड़ोसी का दर्द उठे ना तो पड़ोसी भी खड़ा हो। पड़ोसी जो शर्मा जाति के हैं, उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे फादर को बुरी तरह से मारने आप ये उसके फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, कितनी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। ये सारी उनकी फोटोग्राफ्स हैं। चोटें लगने के बाद 100 नंबर की कॉल भी की जाती है, उसके बाद अपनी रिटर्न कंप्लेंट भी दी जाती है, लेकिन आज 3 तारीख से लेकर अभी आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई FIR दर्ज की गई। ये तो है 3 तारीख की घटना, लेकिन ये कहा जाता है कि कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन नहीं। मैंने इस चीज़ को फेस किया, 15 साल से मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ कि कानून सभी के लिए बराबर नहीं है। जो कहा जाता है कि SC एक्ट, उस कानून का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे अगर जमीनी लेवल पे देखा जाए तो हम 15 साल से उस चीज़ को देख रहे हैं कि एक ही कानून है, लेकिन उस कानून का 2 जगह पर अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है। 2007 की घटना है जो हमारे ही यही पड़ोसी तीन परिवार ने मिलकर हमारे पूरे परिवार को हॉकी डंडों ईंटों से बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके अंदर जो मेरे ब्रदर हैं उनको ग्रीवियस इंजरी आती है। ये उनका ब्रदर है, ये मेरे ब्रदर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्हीं पड़ोसियों की जो उच्च कास्ट के अपर कास्ट के लोग हैं, इन्होंने इतना टॉर्चर किया। आज जो मेरे ब्रदर हैं आज मेरे बीच में नहीं है। मेरा इकलौता भाई और उन बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा आज उनके बीच में नहीं है। हम 15 साल से वो चीज़ को फाइट कर रहे हैं कि 2007 में जब पूरे परिवार को हॉकी डंडे
से बुरी तरह से मारा गया। हम उस टाइम में बच्चे थे, हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, जिसके अंदर मेरे ब्रदर को ग्रीवियस इंजरी आती है। ये उनकी एमएलसी है, ग्रीवियस इंजरी आती है। ये मेरी जो साथ में जो सिस्टर बैठी है, इनको भी सिंपल इंजरी आती है। और मेरी जो मदर है, मेरी मदर की एमएलसी सही ढंग से नहीं करवाई, क्योंकि वो लोग पहुँच वाले लोग थे, दबंग लोग थे, और उनको सिंपल इंजरी आती है। वहीं दूसरी तरफ जो शर्मा कास्ट के, अपर कास्ट के लोग थे, 3 फैमिली थी, उनको सिंपल इंजरी आती है। उसके बावजूद पूरे थाने के अंदर अपर कास्ट को भर दिया जाता है। जिन लड़के को ग्रीवियस इंजरी आती है, जो केस 308 का केस अपर कास्ट के ऊपर बनना चाहिए था, उल्टा मेरे ही ब्रदर को, जो गुनाहगार ना होने के बावजूद उसे गुनाहगार बनाकर अंडर ऑब्जर्वेशन में एमएलसी को दिखाकर 308 का मुकदमा कर सेम डे ही गिरफ्तार कर दिया जाता है। तब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उनकी 3 बार स्टेटमेंट ली जाती है। और करने वाले कौन, आईओ कौन होते हैं, तेजदत्त गौड़, यानी वो भी पंडित। फिर 3 महीने के अंदर, मैं एक पक्ष को बताऊंगी कि 3 महीने के अंदर मेरे जो ब्रदर पे केस, झूठा केस लगाया गया था, अंगूठी के नकलीजेंस साइन करे गए, उनके मेरे ब्रदर के साइन के नकलीजेंस 3 महीने के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। चार्जशीट फाइल करने में भी उसमें, जबकि एमएलसी का रिजल्ट 28/12/2007 की घटना होती है, और एमएलसी का रिजल्ट 4 जनवरी 2008 को आ चुका था, लेकिन चार्जशीट फाइल किस में करी जाती है, चार्जशीट फाइल करी जाती है 308 में चार्जशीट फाइल करी जाती है, 308 में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। उस लड़के को गुनाहगार बनाने के लिए कितना देखो षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक कि हम शर्मा जो लोग हैं, हम सभी शर्मा को नहीं कहते, क्योंकि हमारे बहुत से लोग साथी हैं वो शर्मा जाति के हैं, ठाकुर जाति के हैं, लेकिन हर व्यक्ति गलत नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने, जो ये 8 फैमिली थी, लेकिन 8 फैमिलियों ने इस एक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मतलब एक नीचा दिखाने के लिए और अपनी नाक ऊंचा करने के लिए उन्होंने FIR चार्जशीट फाइल करी 308 IPC में, जो नहीं बनती थी। यानी 323 के केस को उन्होंने सेशन में चलवाया 308 का बनवाकर, जिसके अंदर मेरे जज साहब कौन थे? और जज साहब जिन्होंने चार्ज फ्रेम करा वो भी पंडित। कहना चाह रहे हो कि जिसने जुल्म किया वो भी ब्राह्मण, जो आईओ था वो भी ब्राह्मण, जो जजमेंट देने वाला था वो भी ब्राह्मण, तो कास्टिज्म जो वो हावी है। जी बिल्कुल। तो जाति के आधार पर उस पर हावी है। और कौन है, कोई अपनी बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पे? आप इसमें क्या चाहते हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं और किन के खिलाफ चाहते हैं? सर, जो 15 साल पहले जो घटना घटी थी, उसमें 3 पड़ोसी थे, 3 फैमिली थी। उसमें से 2 जो फैमिली है वो अपना कानून, ये केस जो है 15 साल वाला केस है, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है इसको वापस ले लें और इनको यहाँ से घर से भगा दिया जाए यहाँ से, और इनके मकान पे कब्जा कर लिया जाए। मेन मुद्दा इनका यही है। और इसीलिए इन्होंने क्या है कि जब भी हमारी अगली तारीख, यानी हमारी जुलाई में तारीख आने वाली है, तभी ये घटना घटाते हैं। इन्होंने ये घटना 3 जून को ही घटाई है। जी, आपने कार्रवाई जो की है, आप कह रहे हैं कि हम डीसीपी से भी मिले, SHO से भी मिले, तो आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? सर, हम क्या नाम है, एडिशनल हम पहले डीसीपी साहब से मिलने गए, हमें 1 घंटे तक बैठाया गया, और उसके बाद क्या नाम है 1 घंटे बाद कह दिया गया कि डीसीपी साहब चले गए हैं। और फिर हम उसके बाद हमें एडिशनल डीसीपी कुशल पाल सिंह जी से मिलवाया गया। उन्हें हमने पूरी बात बताई, पूरा लॉ की सारी चीज़ें, अपनी जो भी हमें नॉलेज थी, हमने उस चीज़ को बताया गया जो कानून क्या कहता है। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि इस पर क्या नाम है FIR दर्ज नहीं होगी, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो लीगल नहीं है। तो जो उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया था वो हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, अभी तक आज 3 तारीख से लेकर 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमसे ना किसी का पुलिस का फोन आया, ना कोई स्टेटमेंट ली गई, मतलब उनकी तरफ से कोई नहीं। यानी कि आज भी वही 15 साल पहले जो घटना घटी थी, उसी को एक नया कारगर रूप देने के लिए वही तैयारी हो जा रही है, वही पहुंच का यूज़ किया जा रहा है, वही मतलब राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये परिवार पहले 5 का परिवार था, ये परिवार आज 5 से 4 हो गया है। और वही मेरे बराबर वाला जो पड़ोसी जो शर्मा है, वो 5 से 15 हो गया है। आज मेरे बीच में मेरा ब्रदर नहीं है। ये सोचिए उस माता पिता पे कितनी, और बहनों पे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं होती है तो आप पुलिस के खिलाफ या अपने पड़ोसी के खिलाफ क्या करना चाहेंगे? फिर देखिए, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहूंगी कि मेरे साथ घटना हुई है और मुझे मारा पीटा गया है, तो मेरी FIR दर्ज होनी चाहिए SC एक्ट में। कौन सा थाना है ये थाना फर्श बाजार है ये। और थाना फर्श बाजार इतना करप्टेड थाना है वाकई में, जिसमें SCO के साथ लगातार नाइंसाफी की जा रही है, जिसपे कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर के आला अधिकारी आते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 5 इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं जो विक्टिम होता है, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है, उसमें रिटायरमेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं। SHO, ACP, DCP कौन है आपके एरिया के जो आपके केस
देख सकते हैं? जी हमारे जो डीसीपी साहब हैं वो सत्या सुंदरम। साथिया सुंदरम जी हैं जी। और जो उसके बाद एसएचओ साहब जी हैं वो विक्रम सिंह जी हैं। एडिशनल और एडिशनल डीसीपी हैं कुशल पाल सिंह जी। ठीक है चंदा जी, जब आपके साथ ये एट्रोसिटी हुई थी तो आपको मारा पीटा भी गया था क्या? जी बिल्कुल, मेरे को मारा पीटा गया है और मुझे पुलिस द्वारा भी बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है। मुझे उन्होंने भी मारा है और यहाँ तक कि अभी 2 तारीख को मैं गई थी किसी शिकायत के लिए, तो वहाँ पे मेरे पड़ोसी दीपक ने एक पुलिस वाले को सेट करके उससे ये कहलवाया कि मुझे डटवाया पहले तो, फिर उसके बाद ये कहलवाया कि 8-10 लोगों आप इसे पीट दो, और अगले दिन ही ये घटना मेरे साथ हो गई है 3 जून को जी। और जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब चोटें लगी हैं कि मैं चल फिर नहीं सकती, और मेरी सिस्टर जा रही हैं और मेरे अन्य साथी भी जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो थाना डीसीपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी डीसीपी साहब से तो मेरी 8 महीने पहले हुई थी, क्योंकि मैं एक कंप्लेंट में डीसीपी साहब से मिली थी। मैं गई थी अपनी कंप्लेंट के लिए, मेरे को बुलाया गया था आईओ पुष्पा जी ने। तो वहाँ पे उन्हीं के रूप में एक और आईओ बैठी हुई थी जो कि ब्राह्मण जाति से हैं, उनका नाम था पूजा सारस्वत जी। तो वो मैं उनको ब्रीफ कर रही थी अपनी घटना के बारे में, अपनी शिकायत के बारे में। तो उन्होंने बस इतना ही पूछा उनसे, पूजा जी से, कि मैडम इस केस में क्या होगा। और वो जो मेरा पड़ोसी वो 1 दिन पहले उनसे मिल चुका था। अब पूजा जी ने कुछ और नहीं करा, उन्होंने सीधा मुझे कहा चल निकल इस कमरे से निकल बाहर। और मुझे फिर खड़ी हो गई, खड़ी होकर मेरा कॉलर वगैरह पकड़ लिया और मुझे अपने लात घूसों से और मारने लगी और कह रही निकल जा। ये कौन थे? ये मार रहे थे? ये आईओ थी, ये एक अलग आईओ जो कि मेरे केस से कोई लेना देना नहीं था। नाम पता है उनका कुछ? उनका पूजा सारस्वत नाम है और फर्स्ट बाजार थाने में वो नियुक्त हैं। हाँ देखिए, उन्होंने जो मारा था उस दिन की घटना का देखिए आप, ये मेरी चोटें हैं, लेकिन इस पर भी आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं पुलिस द्वारा। ये देखिए 100 नंबर की कॉल भी की गई थी, मैंने शिकायत भी दे रखी है, मैंने पीजी साल में भी दे रखा बस, और यहाँ तक कि SST आयोग में भी दे रखा है, MLC भी हुई है मेरी, लेकिन अभी तक कोई उस पर भी नहीं हुई है कार्रवाई। और आज नहीं, ये घटना घट गई अब 3 तारीख को। तो मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं 15 सालों से परेशान हूँ, मैं और मेरा परिवार। हम लोग शायद, मुझे लगता है एंड यही होगा कि हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों से कहा जाता है कि तुम हमसे डर के रहो, जो उनकी महिलाएं हैं। मैं सिर्फ इतनी मेरी गलती है कि मैं दुकान पर गई थी सामान खरीदने के, ये दोनों वहाँ खड़ी थी और देखते कहते हैं चुमारी तू हमसे डर, वरना तुझे हम जीने नहीं देंगे। और बस मुझे धक्का दिया है और वहीं दोनों की दोनों मारने लग गई है मुझे, और किसी ने मुझे बचाया नहीं। यहाँ तक कि मुझे उस दुकान वाले ने भी ये तकनीक है कि आप यहाँ क्यों लड़ रही है, उसी की दुकान की झाड़ू लेकर झाड़ुओं से भी पीटा। मेरे फादर गए हैं तो उन्हें भी पीटा है, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझसे अकेले में पूछा जाएगा तो मैं बता सकती हूँ। इस लड़ाई झगड़े में आपके ब्रदर हैं अब या नहीं है? मेरे ब्रदर तो 2017 में ही जा चुके हैं। उनकी टॉर्चर किया गया कि यहाँ तक कि वो वेल्टिनेटर पे थे, तो उनकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई गई। और ये जो वकील हैं, ये वही वकील हैं जो मेरे पड़ोसी के वकील हैं, उन वकीलों से ही मेरे को उनसे केस लगवाया गया। जी पूनम जी, आप समाज सेविका हैं और समाज में हर किसी की लड़ाई के लिए आगे भी आते हैं जो हक और अधिकार की होती है। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की एट्रोसिटियां हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वैसे तो स्पेशल एक्ट लगना चाहिए, जो SC एक्ट है लगना चाहिए। और आजकल जो इनके साथ जो अत्याचार आज हुआ है, जो 15 सालों से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो हमारे समाज में कहीं ना कहीं हो रहा है। और इस एक्ट का कहीं भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि जो कानून है हमारा वो मनुवादियों के हाथ में, और मनुवादी व्यवस्था के लोग ही आज शासन पर बैठे हुए हैं, आज थानों में बैठे हुए हैं, आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, और वो हमारे लोगों के फेवर में कुछ नहीं कहते, बल्कि उन पर ही उल्टा मुकदमा कर देते हैं, उनको ही थानों में बंद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। और क्योंकि बाबा साहब का वही कथन आज याद आ रहा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर बुरे हाथों में है तो वो बुरा साबित होगा, और संविधान कितना खराब हो वो अच्छे हाथों में तो अच्छा साबित होगा। तो उससे यहाँ ये पता चल रहा है कि गलत लोगों के हाथों में आज हमारा संविधान है और गलत तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। मैं समाज के लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि आज इंदू जी के साथ 15 सालों से जो ये अत्याचार हो रहा है,
कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। अगर आप मेजोरिटी में इतनी ताकत है कि अगर आप एक साथ एक लकड़ी लें, अगर अकेला उसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। अगर आप उसका गट्ठर बना लें, 15-20 लकड़ियां ले लें, उसका गट्ठर बना तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। तो आप एक होकर अगर इंदू जी का साथ देंगे तो कल को आपका भी नंबर आएगा, तो आपके साथ भी हम खड़े होंगे। और मेजोरिटी में ताकत है इनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इनका भाई भी चला गया है। मुझे सुनकर मतलब इतना दुख हुआ है कि एक ये जो अत्याचारों वाली जो हमारे लोगों जातिवाद जो चल रहा है, सदियों से चल रहा है, लेकिन आज भी बंद नहीं है। बाबा साहब ने हमें संविधान में बराबर के अधिकार दे, लेकिन ये बराबर के अधिकार आज इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया है। इन लोगों को, ये जो लोग आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, थानों में बैठे हुए हैं, शासन पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अनदेखी कर दी है। ये तो वही पुराने रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोगों को। इंदू जी का साथ देंगे। आप बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी हैं और बसपा जो है वो दम भरती है कि हम लोग दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के साथ हैं। आपके साथ 15 साल से शोषण हो रहा है। क्या बसपा ने कोई, क्योंकि आप पदाधिकारी तो सवाल वाजिब बन जाता है, क्या बसपा कोई जो है वो आपको, बसपा की जिले लेवल की, प्रदेश लेवल की कमेटी कोई आपको हेल्प कर रही नहीं कर रही? सर बिल्कुल, क्या नाम है, मैंने पहली बात तो मैं भी जो बसपा में आई हूँ अभी 2 साल पहले से मैं जुड़ी हूँ, और बसपा ने पूरा मतलब इस चीज़ के लिए भी मेरे से कहा है कि इंदू जी बता दीजिए कि जैसे भी आपकी हेल्प है वो करने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले सर ये मैं कहना चाहूँगी कि इस लड़ाई को, सर ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, सामने से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सामान्य से लड़ाई है। इस लड़ाई में ऐसे ऐसे लोग जो, क्या नाम है, आप ये बताइए, बार काउंसिल के जो अपोजिट पार्टी है, बार काउंसिल के अध्यक्ष को लिया गया, या सेशन जज के भाई होंगे, तो आप ये सोचिए कि वो आम व्यक्ति, हमारे वकीलों को खरीद लिया गया, हम खड़े अकेले इन पर्सन आज हम फाइट कर रहे हैं। आज 15 साल से अगर हम इस केस को यहाँ पर लेकर आए हैं तो इसीलिए लेकर आए हैं कि सत्य है कहीं पे, सत्य है कहीं पे, और हम उस सत्य के लिए लड़ेंगे, और मेरे ब्रदर को इंसाफ हम जरूर दिलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ सुनील जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में आप या आपके सभी साथी जो है वो क्या एक्शन लेंगे? साथियों, अभी आपने 2 बहनों का, हमारे समाज की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 2 बहनों का दुख और दर्द और उनकी घटनाओं को सुना। आवाज़ नहीं निकल पा रही है, क्योंकि 15 साल से अभी जो मैंने पूरी कहानी सुनी, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस समाज के अंदर। साथियों, दुख होता है कि हमारे पास पावर भी है, प्रशासन भी है, समाज भी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जीरो है। रिटर्न पेपर पे पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 बहनों से सुना, राजेश जी से सुना, ऐसे तमाम हजारों नहीं लाखों घटनाएं आपके गली मोहल्ले समाज के अंदर बैठी हुई है। मैं आज शेड्यूल कास्ट जो भारत का है, SC कम्युनिटी, और SC कम्युनिटी के साथ साथ OBC कम्युनिटी और साथ ही साथ माइनॉरिटी, ये भेदभाव क्यों, जो भेदभाव, जो जातिवाद जो पिछले सदियों से चला आ रहा है, आज नए रूप में आप लोगों के सामने खड़ा है। कभी प्रशासन के रूप में खड़ा है, कभी पड़ोसी के रूप में खड़ा है, कभी तुम्हारी नौकरी के रूप में खड़ा है। आखिर क्यों? कब तक हम निवाला बनते रहेंगे? तो उस निवाले के लिए एक आह्वान है हमारी उस समाज से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, कि इस लड़ाई को, जो भारत की एक लड़ाई है और उसके शिकार हम हो रहे हैं, उसका शिकार हम हो रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने समाज से कि एक लड़ाई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत आंदोलन करे हैं, एक लड़ाई जातिवाद के खिलाफ आपकी नहीं है। भारत लड़े, हम भारतवासी हैं। भारत की लड़ाई हो जातिवाद के खिलाफ। इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म। क्यों हो रहा है ये जातिवाद? स्कूल के अंदर, घरों के अंदर, पड़ोसियों के पास के द्वारा क्यों हो रहा है? तो ये आह्वान है मेरे उस समाज का से, उस भाइयों से, उस कम्युनिटी से, कि इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म की लड़ाई लड़े, और उस इंडिया अगेंस्ट कास्टिज्म की लड़ाई को एक आंदोलन का रूप दे, और अपने आपस भाइयों में इतना भाईचारा बढ़ाए कि अगर पड़ोसी का दर्द उठे ना तो पड़ोसी भी खड़ा हो, वो भी चले, चल बेटा थाने चल भाई क्या हुआ, मैं देखता हूँ कैसे कार्रवाई नहीं होगी। तो ये भाईचारा मुझे चाहिए, और ये भाईचारा बनेगा इस आंदोलन से। ये आंदोलन की नींव है, भारत की एक लड़ाई की पहल है। हम चाहते हैं कि ये समाज इस लड़ाई को लड़े, इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाहर आए और अपना प्रोटेक्शन करे। यही आपकी सुरक्षा है, यही आपका वो है। तो ये आपने कोई संगठन बनाया है या क्या चीज है ये? सर, ये कोई संगठन नहीं है, ये सिर्फ एक आह्वान है। ये सिर्फ एक आह्वान है। आह्वान का कोई नाम दिया जाता है, जाहिर सी बात है। जैसे आज से 2011 में एक आंदोलन का नाम दिया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, लेकिन हमने ये कहा कि करप्शन तो
नस नस में है वो बात ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट नहीं है। जो शोषण हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है? आदमी के खिलाफ हो रहा है। शोषण किसका हो रहा है? आदमी का हो रहा है। मूल समस्या जाति की थी, मूल समस्या जातिवाद की थी, वो तो यूं का यूं रह गया, तो उसके खिलाफ आंदोलन आज तक नहीं हुआ। तो सुनील जी, आपके इस संगठन में इंडियन अगेंस्ट ये कोई संगठन नहीं है सर, जो भी है विचार है आपका, जो भी है ये सिर्फ एक पहल है, उस पहल का नाम है। कि अगर हमारे साथ इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, अभी जो इंदु बहन की कहानी सुनी, पूरी की पूरी जो अंदर से झंझोड़ के रख देती है। और अब ये जो लड़ाई जो बुझने वाली नहीं है, अब हम न्याय लेके रहेंगे किसी भी हालत में। ज़्यादातर जितना भी देखोगे ज़्यादातर अत्याचार जो है दलितों के ऊपर होता है। ऐसा दलितों ने क्या बिगाड़ दिया है कि दलितों के ऊपर इतना अत्याचार? भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, अन्य राज्यों में चले जाओ, आज अब ऑनलाइन सर्वे निकाल करके देख लो, सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं। ऐसा हमने इनका क्या बिगाड़ दिया है? और जबकि हमारे लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जातिवाद का सहारा लेकर के जो है हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप यूथ हैं और यूथ में दिल्ली में नहीं पूरे भारत में आप सब लोग जाने जाते हैं। अगर कुछ इस तरीके की एट्रोसिटियां हो रही है तो उसके बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि अभी आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक परिवार बिल्कुल समाप्ति की ओर है और वो ऐसी घोषणा भी कर रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन उनके अंदर साहस अभी भी जिंदा है और वो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी दम तक लड़ना है। और आह्वान भी कर रहे हैं कि आप यूनाइट हो जाइए कास्टिज्म के अगेंस्ट में, और हम ये आवाज़ पूरे देश में आगे तक ले जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा एट्रोसिटी जो होती है, जैसा कि अभी उन्होंने बोला कि आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, इसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। बट मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। अभी इनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही है। क्या ये केस फर्जी है? जेन्युइन है एकदम। तो गूगल पे जो सर्च करेंगे वो तो मुश्किल से 10% केस हैं जो रजिस्टर हैं, लेकिन वो भी इतना अच्छा रेशियो है, लेकिन केस तो रजिस्टर ही नहीं होते। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ जा रही है, और इसके लिए हमें अगर थाना तो क्या, तहसील क्या, कोर्ट क्या, आंदोलन भी करना पड़े तो हम पूरे देश में आंदोलन भी करेंगे और इन बहन को न्याय दिलाएंगे। और अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर कोई ACP हो, SHO हो, DSP हो या वटेवर कोई भी है, या किसी भी कास्ट से है, मैं कास्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट पर्टिकुलर ये कास्ट पे ही अगर ये सब हो रहा है तो कास्ट के अगेंस्ट में फिर बोलना पड़ता है। तो हम सब यूनाइट होंगे और इन बहन को न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें DCP के खिलाफ जाना हो, और लीगल संवैधानिक तरीके से हम जाएंगे। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई अधिकारी हैं, हम उन पर भी अपनी बात रखेंगे और लीगल तरीके से प्रोसीड करेंगे और इनको हम जीत दिला के रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आशीष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप राजनीतिक पार्टी में भी अच्छा दमखम रखते हैं और सामाजिक मुद्दों पे भी आपने एक संगठन बनाया है, BSP यूथ। क्या BSP यूथ इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या नहीं? देखिए, पहले भी मैं इस चीज़ को 50 बार कह चुका हूँ और दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि BSP यूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक उस आदमी के साथ खड़ा है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है। और चाहे इंदू जी हैं, चाहे चंदा जी हैं, चाहे भाई साहब हैं, आज इनके लिए ना सही तो कम से कम बाबा साहब के सपने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बाबा साहब का प्रत्येक बच्चा इस देश में घुट घुट के मर रहा है आज, केवल इस वजह से कि आप लोग शांत बैठे हो। ये मत सोचिए कि आज इंदू जी का नंबर है, चंदा जी का नंबर है, या भाई साहब का नंबर है, या आशीष सागर का नंबर है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है अगर आप इन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। तो चाहे सरकार के खिलाफ जाना पड़े, चाहे DCP के खिलाफ जाना पड़े, हम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए क्योंकि बाबा साहब चाहते थे ये देश समता, मैत्री, भाईचारे से चले। और आज ये जो मनुवादी लोग हैं, है ना, ये लोग हमारे लोगों को जगह जगह मार रहे हैं, जगह जगह अपमानित कर रहे हैं। आपके सामने उदाहरण है, देखिए, हमारी बहनों ने बताया भी। तो आज आप घर में मत बैठे रहिए, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, घर में मत बैठे रहिए, क्योंकि आज अगर इनका नंबर, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए सड़क पर उतरिए, इनके लिए लड़िए। 15 सालों से हमें न्याय नहीं मिला और इसीलिए हम आने वाली 12 जून 2022 को DCP ऑफिस शालीमार पार्क शाहदरा का घेराव करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की एट्रोसिटियां हो रही हैं तो? जी, ये बहुत चिंता का विषय है सर, और बहुत गंभीर विषय है। उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केस का रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है, उसके बावजूद जितना रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कन्विक्शन जो है वो बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता, शायद 5-7% या 8% भी कन्विक्शन होता होगा।
और सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि जो पीड़ित होता है उसी को ही फंसा दिया जाता है गलत केसों में। और सबसे ज़्यादा एससी समाज के अंदर जाटा समाज पे अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं, जितने कि बलात्कार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं। और मैं इंदू जी के घर पे, चंदा जी के घर पे, इनके पिताजी के साथ मेरा संबंध 3-4 सालों से है और मैं काफ़ी जाके देख रहा हूँ। ये दोनों बच्चे जो हैं, इनका कोई भाई नहीं है और दोनों बुज़ुर्ग हैं, माता पिता। और मैं ये देखता हूँ वो बिल्कुल परेशान रहते हैं अपने बेटे की वजह से। 15 सालों से इनका केस चल रहा है और आज तक पुलिस ने इनकी कोई देखभाल नहीं करी है और कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह केस चल रहा है। और अभी 3 तारीख की बात है, मैं 3 तारीख को अचानक इनके घर पे गया तो इनके दरवाजे बंद थे और सामने वाले जो ब्राह्मण समाज का घर है और जिनसे इनकी लड़ाई है, वो जो है उनकी दोनों बहुएं और उनका लड़का वहाँ पर गाली गुप्तार बक रहा था और ऐसी गंदी गाली बक रहा था। अभी इन बच्चों ने बताया भी नहीं, मगर मैंने अपने कानों से सुना है। मैं तो जैसे इनका दरवाज़ा बंद था, इन्होंने मुझे इशारा दिया, मुझे ये नहीं मालूम था कि इनका झगड़ा हो रहा। जब इन्होंने मेरे को अंदर कर लिया तो वो इस तरीके से कह रहे थे, इनके घर में कुछ जानवर भी पल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली इन्होंने पाल रखे हैं, घर में शौक हैं, गली मोहल्ले के 10-20 कुत्तों को खाना भी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। और जो है ऐसे मेरे बच्चों को जो है ऐसे लफ्ज़ इन्होंने बोले हैं बहुत गंदे, जो मैं बता नहीं सकता, मगर अब मैं बेशरम होकर बताना पड़ता है कि वो कहते हैं कि ये तो कुत्तों से मिली हुई हैं, कुत्तों से मिली हुई हैं। ये अच्छे लफ्ज़ नहीं हैं, मगर इसके ऊपर कार्रवाई बहुत सख्ती होनी चाहिए और पुलिस इसकी देखभाल नहीं कर रही। मैं 3 तारीख से इनके साथ रोज डीसीपी के पास जा रहा हूँ और डीसीपी भी नहीं सुन रहा, ना कंप्लेंट लिख रहा और किसी ने कंप्लेंट लिखी नहीं है। और नहीं लिखी तो मैं धरना प्रदर्शन पे सबसे आगे मैं आऊँगा और उनको सज़ा दिलवाने का काम करूँगा। अरे हम कार्रवाई तो 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी FIR तक दर्ज नहीं हुई। हमारी बहनें, हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, उन पे उल्टा FIR दर्ज करने के बजाय वो अत्याचार किए जा रहे हैं। तो इसका एक ही रास्ता बचता है कि हम जो है वो DCP का, CM साहब का, इनका सबका घेराव करें और अपनी बात रखें और आगे जो है संघर्ष करें। देखिए सर, ये जगह जगह पे जो अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे और शेड्यूल कास्ट, उन पे अत्याचार जगह जगह हो रहे हैं पूरे इंडिया में, और अकेले अकेले परिवार की कोई नहीं सुनता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सब एकजुट होकर के सभी साथ आए और सभी साथ काम करें और धरना प्रदर्शन DCP ऑफिस में हम जाएंगे, सब साथ है, एक साथ है। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ और कब कर रहे हैं? देखिए साथियों, धरना प्रदर्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई है क्योंकि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहा है और उनका स्टैंड ये है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। स्पेशल एक्ट होने के नाते, स्पेशल कोर्ट होने के नाते, स्पेशल प्रोटेक्शन होने के नाते हमारी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रशासन पर दबाव और प्रेशर बनाने के लिए और अपने सुरक्षा के लिए हम 12 तारीख को रविवार सुबह 12 बजे सादरा ईस्ट दिल्ली DCP ऑफिस का घेराव करेंगे, ताकि DCP ये समझे कि आप एक परिवार को तो दबा सकते हो लेकिन पूरे समाज को नहीं दबा सकते। आपको FIR भी दर्ज करनी पड़ेगी और आपको उनको अंदर भी करना पड़ेगा, जो लंबे समय से अपनी क्रूरता दिखा रहा है और हमारे समाज पर जातिवाद का खेल खेल रहा है।